जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होते क्यों हैं, कैसे होते हैं और इनका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और जो आपके टॉपिक्स हैं सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, ये आज इसमें क्लियर हो जाएंगे। युति और वियुति भी आज हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे आपको पूर्ण समझ में आ जाएगा। और आप जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसका आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले हम जान लेते हैं सूर्य ग्रहण क्या होता है और ये कैसे होता है और क्यों होता है और इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सूर्य ग्रहण जो होता है इसे इंग्लिश में सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। और जो सूर्य ग्रहण होता है वह 3 अवस्थाओं या इसके 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में सूर्य ग्रहण होता है। इन 3 अवस्थाओं में पहले आती है हमारी पार्टियल सोलर इक्लिप्स, सेकंड आता है एनुअल सोलर इक्लिप्स और थर्ड आता है टोटल सोलर इक्लिप्स। ये 3 अवस्थाएं होती है सोलर इक्लिप्स की, सूर्य ग्रहण की। तो अब जानिए तीनों अवस्थाएं कैसे होती है। तो देखिए, अगर सूर्य ग्रहण हो रहा है तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा आ जाएगा। ध्यान दिएगा, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि जो चंद्रमा है वो एक ही बार में सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा। तो अब इसमें जो तीनों अवस्थाएं जो होती है सोलर इक्लिप्स की, वो तीनों अवस्थाएं यहाँ होती है। कैसे होती है समझिए। जब चंद्रमा सूर्य के थोड़ा ही आगे आता है, मतलब कि जब चंद्रमा सूर्य को थोड़ा ही ढक लेता है, अर्थात पृथ्वी से सूर्य तब भी दिखाई देता है, तब क्या होता है, जब थोड़ा ढकता है सूर्य को चंद्रमा तब क्या होता है पार्टियल सोलर इक्लिप्स। फिर क्या होता है, थोड़ा और यानी कि आधे से अधिक ढक लेता है सूर्य को तो एनुअल सोलर इक्लिप्स हो जाएगा। और जब पूरा अगर ढक लेता है तो क्या हो जाएगा टोटल सोलर इक्लिप्स। तो ये तीनों अवस्थाएं यहाँ पे आती है। जब कम ढकेगा तब पार्टियल सोलर इक्लिप्स, उससे थोड़ा ज़्यादा ढक लेगा तो एनुअल सोलर इक्लिप्स और पूर्ण ढक लेगा तो टोटल सोलर इक्लिप्स होता है। अब समझिएगा, जब जो चंद्रमा है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य में आ जाता है तो क्या होता है, पृथ्वी से चंद्रमा दिखाई देता है, परंतु क्या है काला काला दिखाई देगा। क्योंकि जो चंद्रमा है वो क्या है, चंद्रमा का पिछला वाला जो भाग है वह काला होगा और आगे वाला भाग में रोशनी होगी। कैसे होगी, क्योंकि जो सूर्य की जो किरणें हैं वो सूर्य के पिछले वाले भाग पर गिर रही है और जो पृथ्वी के सम्मुख जो चंद्रमा का भाग है वो आगे वाला भाग है। और वो क्योंकि काला दिखाई देगा, क्योंकि जो उसकी सूर्य की किरणें गिर रही हैं वो उसके पीछे गिर रही है, इसलिए जो रात होगी वो काली रात होगी। और इसके कारण क्या होगा, जो चंद्रमा है उसकी जो छाया है वो पृथ्वी पर गिरेगी। और रात इसी के कारण होती है क्योंकि जो चंद्रमा की जो छाया है वो पृथ्वी पर गिरती है। पूर्ण छाया नहीं होती है, थोड़ी शेडो जो होती है वो ज़्यादा हल्की शेडो होती है, वो पृथ्वी पर गिरती है। और पृथ्वी पे 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही गिरती है, ज़्यादा नहीं गिरती है। क्योंकि अगर आप इसे घर पे भी देख सकते हैं कि अगर किसी टॉर्च के आगे हम कोई वस्तु रख देते हैं और हम उसके सामने खड़े रहते हैं तो उस वस्तु की जो शेडो होगी वो हम पर गिरेगी। इसी प्रकार जब सूर्य का प्रकाश आता है तो उसके मध्य में चंद्रमा आ जाता है और जो चंद्रमा का जो शेडो होगी वो फिर पृथ्वी पर गिरेगी। और ये जो शेडो है कहाँ पर होगी, सिर्फ 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर। ये याद रखिएगा, सिर्फ 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही इसकी शेडो गिरेगी। और इस दिन क्या होता है, अमावस होती है, क्योंकि काली रात हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा नहीं दिखाई देगा, चंद्रमा काला काला दिखाई देगा तो क्या होगी काली रात होगी। और इसी दिन क्या होती है, काली रात के दिन अमावस्या होती है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब देखिएगा, जो सूर्य ग्रहण जो होता है वो चंद्र ग्रहण की तुलना में कम समय के लिए ही होता है, मतलब जल्द ही सूर्य ग्रहण हट भी जाता है। जो सूर्य ग्रहण होता है वो 7 मिनट और 8 सेकंड के लिए ही होता है, इसके बाद सूर्य ग्रहण हट जाता है। अब देखिए ये जल्दी क्यों हटता है, इसका भी कारण समझ लीजिए आप। अब जो चंद्रमा है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और जो पृथ्वी है वह सूर्य की परिक्रमा कर रही है। अब जो सूर्य है वह स्थिर है, जो पृथ्वी है वह सूर्य की परिक्रमा ऊपर से उधर जा रही है, ऊपर से उसका जो पथ है, जो पृथ्वी का जो पथ है घूमने का या परिक्रमा करने का, वो ऊपर निकल जाएगी पृथ्वी। और जो चंद्रमा है वो उल्टा घूम रहा है, जैसे पृथ्वी ऊपर जा रही है तो चंद्रमा के नीचे की तरफ आ रहा है। तो दोनों अलग अलग विपरीत दिशा हो गई दोनों की। सूर्य स्थिर होगा लेकिन जो चंद्रमा और पृथ्वी है उसकी क्या है विपरीत दिशा हो गई। जो पृथ्वी है वो ऊपर की ओर चली जाएगी और चंद्रमा जो नीचे की ओर आ जाएगा। तो क्या होगा, दोनों जल्द ही हट जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो क्या होगा, सूर्य ग्रहण जो होगा वो जल्द ही हट जाएगा। ये इसका कारण होता है, क्योंकि दोनों का पथ जो होता है, परिक्रमा का जो पथ होता है वो अलग अलग हो जाता है या विपरीत पथ हो जाता है। इसलिए क्या होता है, सूर्य ग्रहण जो होता है वो कम समय के लिए होता है। कितने समय के लिए होता है, 7 मिनट 8 सेकंड होता है, ये याद रखिएगा। अब इसके हम जान लेते हैं प्रभाव क्या होते हैं। अब इसके प्रभाव जो होते हैं वो क्या होते हैं, आँखों पर जो है, हमारे आँखों पर इसके प्रभाव पड़ते हैं। अगर कहा जाता है कि इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जाता है, अगर इन्हें नंगी आंखों से देखा जाए तो
आंखों की रोशनी भी जा सकती है। दूसरा प्रभाव होता है तापमान पर। जहाँ पर सूर्य ग्रहण होता है वहाँ पर तापमान में गिरावट आती है, तापमान थोड़ा कम हो जाता है। तो ये दो प्रभाव आपने समझ लिए। पहला होता है आंखों पर प्रभाव पड़ता है, दूसरा तापमान पर। अब आप जान गए होंगे कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है, कैसे होता है और इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण कैसे होता है, क्यों होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। अब चंद्र ग्रहण में क्या होता है, देखिए सूर्य ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आ गया था। अब इसमें उल्टा होता है। चंद्र ग्रहण में क्या होता है, जो पृथ्वी होती है वो सूर्य और चंद्रमा के मध्य में आ जाती है। ये इसका डिफरेंस है, ये याद रखना है आपको। जब चंद्रमा मध्य में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण, और जब पृथ्वी मध्य में आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। देखिए जब चंद्र ग्रहण होता है वो लंबे समय तक होता है। सूर्य ग्रहण जो हुआ था वह सिर्फ 7 मिनट और 8 सेकंड के लिए ही होता है, लेकिन चंद्र ग्रहण जो होता है वो 3 घंटा 28 मिनट के लिए होता है, जो कि बहुत अधिक है। अब ये इतना समय क्यों लेता है, इसका समय अंतराल इतना अधिक क्यों होता है, ये आप जान लीजिए। अब जब सूर्य ग्रहण हुआ था तब क्या हुआ था, चंद्रमा और पृथ्वी की जो दिशा थी वो विपरीत दिशा थी। दोनों विपरीत दिशा में अपने पथ पर परिक्रमा कर रहे थे, इसीलिए जो सूर्य ग्रहण वो कम समय के लिए हुआ था। परंतु चंद्र ग्रहण में पृथ्वी तथा चंद्रमा की जो दिशा होती है वो एक ही दिशा होती है परिक्रमा करने की। इसी कारण क्या होता है, ये लंबे समय तक रहते हैं। देखिए किस प्रकार पृथ्वी और जो चंद्रमा है वो एक ही दिशा में घूम रहे हैं, अर्थात इनकी परिक्रमा की दिशा एक ही है, इसलिए पृथ्वी की जो छाया है वो चंद्रमा पर गिरती ही जा रही है। अब जान लीजिए पृथ्वी की छाया भी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक जो गहरी जो छाया होती है उसे अम्बरा, और जो हल्की छाया होती है उसे पेनम्बरा कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पृथ्वी की ये दोनों छाया हैं, हर जो वस्तु होती है उसकी पेनम्बरा और अम्बरा छाया होती है। अब देख लीजिए इस वस्तु की छाया देखिए, ये वाली जो है ये अम्बरा है, ये वाली छाया पेनम्बरा है। इसी प्रकार जो पृथ्वी है उसकी जो छाया होती है वो चंद्रमा पर पेनम्बरा और अम्बरा 2 तरह से गिरती है। तो जैसे जैसे चंद्र ग्रहण जो हटता जाता है तब तब जो छाया होती है वो, या जो अंधेरा होता है चंद्रमा पर, वो हल्का हल्का होता जाता है और चंद्र ग्रहण हट जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि चंद्र ग्रहण इतना लंबे समय तक क्यों होता है, क्योंकि जो चंद्रमा है और पृथ्वी है वो अपनी अपनी परिक्रमा एक ही दिशा में कर रहे होते हैं, इसलिए चंद्र ग्रहण लंबे समय तक होता है। अब हम जान लेते हैं युति और वियुति क्या होता है। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो अब जानते हैं युति वियुति क्या होता है। युति जो समझ लीजिए, जब चंद्रमा सूर्य के निकट होता है तब युति होता है, यानी कि कुछ इस प्रकार जो होता है। देखिए चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस स्थिति में जब क्या होता है, जो चंद्रमा होता है वो सूर्य के निकट होता है, तब क्या होता है, युति होता है। वियुति कब होता है, जब चंद्रमा जो होता है सूर्य से दूर चला जाता है। आप इससे याद रख सकते हैं कि जैसे वियोग हो रहा है, वियोग किसका हो रहा है, चंद्रमा और सूर्य का वियोग हो रहा है, तब क्या होता है, वियुति होता है। यानी कि कुछ इस स्थिति में जब होता है, देखिए चंद्रमा जो है वो सूर्य से दूर चला गया है, तो इस स्थिति में वियुति होता है। युति तथा वियुति में क्या होता है कि जब पृथ्वी पर देखिए 71% पानी है, तो बड़े बड़े समुद्र है, तो युति और वियुति के समय क्या होते हैं, इनमें ज्वार उत्पन्न होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं सामान्य भाषा में ज्वार भाटा। जो ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं वो वियुति या युति के समय ही उत्पन्न होते हैं। युति में क्या होता है, जो सूर्य और चंद्रमा है वो पृथ्वी के एक ही दिशा में होते हैं, जिससे क्या होते हैं, चंद्रमा तथा सूर्य अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो पृथ्वी पर पानी है या समुद्र है उसमें से पानी को ऊपर की ओर खींचते हैं अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। तो क्या होता है, जो पृथ्वी है वहाँ पर समुद्रों में बड़े बड़े ज्वार भाटा या ज्वार उत्पन्न होते हैं। इस समय क्या होता है, ज़्यादा खिंचाव होता है, और इस समय पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा तीनों क्या है, 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये याद रखना है आपको, 180 की डिग्री का जो एंगल बनाते हैं, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही दिशा में होते हैं। वियुति तथा वियुति के समय क्या होता है, दोनों के समय ही 180 डिग्री का एंगल बनता है। अब वियुति के समय क्या होगा, जो चंद्रमा है वो एक ओर से तथा सूर्य जो है वो पृथ्वी के एक ओर से, दोनों अलग अलग दिशा से क्या होंगे, पानी को खींचेंगे, यानी कि ज्वार वापस उत्पन्न होंगे, लेकिन क्या होंगे, दोनों अलग अलग दिशा से ज्वार उत्पन्न होंगे। वियुति के समय जान लीजिए कि दोनों तरफ से ज्वार उत्पन्न होंगे, लेकिन युति के समय एक ही ओर से ज्वार उत्पन्न हो रहे थे। लेकिन इसमें क्या होगा, अब जब युति के समय क्या, आप ही बताइए, जब युति के समय दोनों जो चंद्रमा और सूर्य थे वो एक ही दिशा में थे, यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है वो तेज थी, ज़्यादा थी, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में। लेकिन जब वियुति होती है तब क्या होता है, दोनों अलग अलग दिशा में होते हैं, चंद्रमा तथा सूर्य, तो दोनों से कम कम जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो खींची जाएगी, तो ज्वार कम कम उत्पन्न होंगे, यानी कि ज्वार कम उत्पन्न होंगे। लेकिन युति और वियुति के समय, दोनों के समय क्या होता है, वृहद ज्वार ही उत्पन्न होते हैं। ये याद रखना। कभी कभी क्या होता है कि वियुति के समय हो जाता है कि लघु ज्वार उत्पन्न होते, नहीं होते। युति तथा वियुति दोनों के समय वृहद ज्वार ही उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो युति है उसकी तुलना में वियुति में जो होता है वो कम ज्वार है, यानी कम खींचे जाएंगे, तो कम ज्वार उत्पन्न होते हैं।
यानी कम ऊंचाई पर होते हैं। ये देख लीजिए, समुद्रों में ज्वार कुछ इस प्रकार में आते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार के ज्वार आते हैं। लेकिन जो वियुति होती है उसमें देखिए ये छोटे छोटे है ना, इस प्रकार के ज्वार आते हैं। लेकिन दोनों में ही वृहद ही ज्वार आते हैं, दोनों में वृहद ज्वार आते हैं, ये याद रखना है, दोनों में वृहद ज्वार आते हैं। वृहद ज्वार आते हैं, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं स्प्रिंग टाइड। किसे क्या कहते हैं? इसे स्प्रिंग टाइड कहा जाता है, यानी कि ज्वार उच्च यानी वृहद ज्वार। ठीक है, अब हम जान लेते हैं नीप टाइड क्या होता है। नीप टाइड अर्थात लघु ज्वार। वो क्या होते हैं? युति और वियुति के समय वृहद ज्वार थे, लेकिन नीप टाइड जो है वहाँ पर लघु ज्वार होते हैं। देखिए, लघु ज्वार के समय क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। जो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी है वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये याद रखना है। युति तथा वियुति के समय यानी कि वृहद ज्वार जो था उस समय क्या होता है? 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं तीनों। लेकिन नीप टाइड यानी लघु ज्वार के समय तीनों मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 90 डिग्री का एंगल कब बनाते हैं? लघु ज्वार में बनाते हैं, यानी कि नीप टाइड में बनाते हैं। इस समय क्या होता है? चंद्रमा ऊपर की ओर से या नीचे की ओर से, दोनों ओर से खींच सकता है पानी। ठीक है, ऊपर की जब ऊपर होगा तो ऊपर की ओर से अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पानी खींचेगा पृथ्वी से, और जब चंद्रमा नीचे की ओर आएगा तब भी समुद्र से चंद्रमा अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पानी खींचेगा पृथ्वी से। ठीक है, अब इसमें क्या हो, लघु ज्वार क्यों आ रहा है? क्योंकि जो चंद्रमा है वो ऊपर से खींच रहा है और जो सूर्य है वो साइड से खींच रहा है पानी, तो दोनों में क्या है? लघु लघु ज्वार आएंगे। क्योंकि जो सूर्य है वो पृथ्वी से बहुत दूर है, लेकिन बहुत दूर है और उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज़्यादा है, परंतु क्या है? दूर है, इसलिए क्या है? कम गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगेगी, जिससे क्या होगा? कम ज्वार उत्पन्न होंगे, यानी छोटे ज्वार या लघु ज्वार उत्पन्न होते हैं। और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से अधिक नहीं है, इसलिए यहाँ से भी लघु ज्वार उत्पन्न होंगे। तो लघु ज्वार के कारण क्या है कि ये 90 डिग्री एंगल बनाते हैं और दोनों की गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है वो अलग अलग ओर से लगती है, इसी कारण क्या होते हैं? लघु ज्वार उत्पन्न होते हैं। और ये कब होते हैं? सप्तमी और अष्टमी के दिन। सप्तमी के और अष्टमी के दिन क्या होते हैं? लघु ज्वार उत्पन्न होते हैं। और वृहद ज्वार जो है, अभी युति और वियुति होती है, और जो वृहद ज्वार जो है वो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा का दिन क्या होते हैं? वृहद ज्वार होते हैं। और लघु ज्वार कब होते हैं? सप्तमी और अष्टमी के दिन, ये याद रखना है आप। आई होप आपको आज सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, वियुति, युति, वृहद ज्वार, लघु ज्वार ये सभी आपको आज समझ में आ गए होंगे। लेकिन अगर आपको अभी भी पूर्णतः समझ में नहीं आए हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो की लिंक दी है, जिसमें मैंने सीजीगी तथा लीनियर्स के बारे में समझाया है। अगर आप उस वीडियो को भी देख लेते हैं तो आपको सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जो है, इससे रिलेटेड जो सारे जो टॉपिक्स है वो आपके उस वीडियो के देखने के बाद पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कैसे होता है वो उसमें भी मैंने बताया हुआ है, तो इससे रिलेटेड पूरे जो आपके टॉपिक्स है वो क्लियर हो जाएंगे अगर आप उस वीडियो को भी देख लेते हैं। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि सीजीगी और लीनियर्स में चंद्र ग्रहण किस में होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कीजिए और उस वीडियो को भी देखिए, जिससे आपको सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सीजीगी, लीनियर्स और ये सारे जो टॉपिक्स है आपके क्लियर हो जाएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।